सिरों में भास्करः पातु ललाटे में मितद्युतिः नेत्रे दीनमणिः पातु श्रवणे वाशरेश्वरः। 17 नवंबर शुक्रवार से यह प्रारंभ हो जाएगा और शास्त्रीय विधान, लोक रीत एवं कुल परंपरा के अनुसार डाला छठ जो है वह 19 नवंबर रविवार को अस्ताचलगामी सूर्य तथा अर्घ का जो पुनीत कार्य है वह किया जाएगा। और आपको बता दें कि रात भर की कठिन तपस्या के बाद, मतलब तप पूर्ण तपस्या के बाद पुनः अगले दिन मतलब 20 तारीख को प्रातः कालीन, आपको बता दें कि 20 नवंबर को के भोर में उदित हो रहे अरुणाभ किरणों से युक्त सूर्य की पूजा एवं अर्घ दान के साथ ही जो यह पुनीत कार्य संपन्न किया जाएगा। आपको बता दें यह जो है पटना में सूर्योदय जो होगा और सूर्यास्त जो होगा उसके बारे में जाने। 19 तारीख को पटना में 4:56 पे सूर्यास्त होगा और सूर्योदय जो है वह 6:14 पर होगा। क्योंकि यह सूर्य की पूजा है, सूर्य जो है प्रत्यक्ष ग्रह है और सूर्य ही जो ऐसे हैं जिनके अस्त सूर्य की भी पूजा की जाती है। देखिए हमारे शास्त्रों में कितना अच्छा मैसेज है, उगते हुए को तो सब कोई प्रणाम करता है, हमारे यहाँ डूबते हुए को भी पूजा पाठ की जाती है। तो आपके भी जीवन में अगर आपके अगल बगल में आपके अपने भी कोई दबे कुचले हैं तो सूर्य से सीख लेने की जरूरत है, उनको मदद करने की दरकार है, उनको मदद करने की जरूरत है, न कि मसलने की जरूरत है। तो सूर्य से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप ओजस्वी हैं, तेजस्वी हैं, सूर्य प्रत्यक्ष ग्रह है, यह ओज देते हैं, सम्मान देते हैं, मान देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं। लेकिन अस्त सूर्य जो है, जिसके सूर्य गड़बड़ हो जाते हैं, उनको मान सम्मान प्रतिष्ठा की कमी होती है। जितना मान सम्मान मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। तो जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानियां हैं, खासकर सम्मान से संबंधित, तो सूर्य की पूजा निश्चित रूप से करनी चाहिए। तो छठ पर्व जो है, यह छठ जो है बहुत कुछ सिखाता है। आप सभी के साथ रहिए और यह जो पर्व है बड़ा अद्भुत है। इसमें सूर्य की पूजा की जाती है, सूर्य के मंत्रों का जप किया जाता है। जैसे आप किसी मॉल में जाते हैं और किसी चीज की जरूरत होती है, आप वही सामान खरीद के घर लाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि आपको जो चीज की जरूरत है, जैसे किसी को संतान की जरूरत है, किसी को धन की जरूरत है, किसी को ऐश्वर्य की जरूरत है, किसी को सुंदर दिखने की जरूरत है, किसी को रोग से निवृत्ति चाहिए, तो किसी भी प्रकार के कोई कष्ट है तो उसके दूर करने वाले जो हैं हमारे सूर्य देव हैं। और सूर्य षष्ठी का जो व्रत है यह बड़ा पवित्र है। इस दिन आप अपनी मनोकामना के लिए अलग अलग मंत्रों से आप पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं और बेहतरी कर सकते हैं। सूर्य षष्ठी जो है वह षष्ठी तिथि का अपभ्रंश शब्द ही जो है वह छठी है। तो छठी मैया की पूजा करने से निश्चित रूप से जो पूजा पाठ करते हैं यह बड़ा पाक और बहुत पवित्र है। ऐसे नहाय खाए से इसकी शुरुआत होती है। 36 घंटे का निर्जला उपवास, यह समझिए कि शरीर को भी ठीक करता है, मान सम्मान को भी ठीक रखता है। यह पर्व जो है प्रत्यक्ष है, इसके बारे में कोई भी नकारात्मक अगर बात करते हैं या कुछ बोलते हैं, इसके तत्क्षण ही इसके परिणाम देखने को मिलते हैं। तो निश्चित रूप से छठी मैया का पूजा जो है यह बड़ा ही लाभकारी है और प्रत्यक्षदर्शी पूजा भी है। देखिए इसकी शुरुआत तो हमारे महाभारत काल से होते आ रही है। काल में पांडव जब वनवास गए थे, वनवास से वापस आने के लिए द्रौपदी ने 13 वर्षों तक ये लोग जो वनवास रहे, कठिन तपस्या के बाद पांडव और द्रौपदी ने यह छठ किया और यह छठ पर्व का ही परिणाम है कि वो पुनः जो है अपने हस्तिनापुर को लौटे। मतलब यह व्रत जो है खोया हुआ मान सम्मान और राज्य भी लौटा दिया। आपने देखा होगा और आपने सुना भी होगा, यह महाभारत काल से पुत्र कर्ण जो थे वह भी सूर्य के बहुत बड़े उपासक थे और वह
गंगा नदी में आधे शरीर डूब के और बिल्कुल सूर्य की उपासना करते थे और पूजा करते थे। तो हमारे शास्त्रों में ऐसे कई सारे वर्णित हैं। और शाम को चंद्रमा को भी जब कुष्ठ हो गया तो उन्होंने भी गंगा किनारे रह के सूर्य स्तोत्रराज का पाठ किया और उन्होंने चर्म रोग से और इन्होंने कुष्ठ से निवृत्ति मिली। जिन्हें रोग से संबंधित चर्म रोग से संबंधित परेशानियां हैं जो लाइलाज है, वह निश्चित रूप से छठ का व्रत करके छठ के दिन से सूर्य स्तवराज का पाठ कर निश्चित रूप से लाभ पा सकते हैं। मंत्र उसका है कि ओम विकर्तना विवस्वांस मारतंडो भास्करो रवि लोक प्रकाशक श्रीमान लोक चक्षुर ग्रहेश्वर लोक साक्षी त्रिलोकेश कर्ता हर्ता तमिश्रहा तपनस्तापनश्चैव सुचि सप्तास्वाहन गभस्ति हस्तो ब्रह्मा च सर्वदेव नमस्कृत। यह जो सूर्य के सारे नाम हैं, यह नाम लेने से ही सारे कष्ट जो है वह दूर हो जाते हैं। साथ ही सूर्य का जो वैदिक मंत्र है ओम आकृष्टेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतम रतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। इस मंत्र का ओम या ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं स सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम देखख्याम संग्राम विजयाय नमः। अगर आपको कहीं विजय पाना कुछ पाना है तो इन सब मंत्रों का पाठ कर सकते हैं। सूर्य कवच का पाठ कर सकते हैं, सूर्य स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और आज के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ आपके लिए काफी लाभकारी होगा। क्योंकि यह पर्व जो है बड़ा पवित्र पर्व है। इसमें देखिएगा कि हर एक चीजों का अपना अपना प्रकृति को भी सादर समर्पित यह पर्व आप देखेंगे। इसमें सुथनी, इसमें जो है कई प्रकार की प्रकृति के जैसे ईंख है, इसमें सुथनी है, गागल है, नींबू है, यह सब प्रसाद में सब चढ़ता है। और इसमें चूंकि अभी से ही ठंड की शुरुआत हो जाती है तो हमारे प्रकृति ने देखिए कितना अच्छा दिया है कि आप अभी से ही गुण निर्मित जो है आप ठेकुआ जिसे बोलते हैं वह बनाना शुरू कर सकते हैं। ठेकुए में गुण लगा हुआ, क्योंकि गुण में फास्फोरस है, यह जो है शरीर में गर्मी पैदा करता है, यह ठंडी से बचाता है, शरीर में कई प्रकार के रोगों से बचाता है। तो यह जो आप देखते हैं यह पर्व जो शुरुआत होती है और ठंडी की भी शुरुआत होती है उसमें गुण जो है बड़ा लाभकारी है। तो इसमें माँ को गुण से संबंधित यह समर्पित बड़ा लाभदायक है। और चूंकि सूर्य की पूजा हो रही है, सूर्य की बात हो रही है, तो सूर्य के लिए महाप्रसाद गुण ही होता है। तो सूर्य की पूजा पाठ कीजिए, जीवन को सुंदर, सुगम और उत्तम बनाइए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अगर आपको किसी चीज़ की दरकार है, कोई ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में आए, निश्चित रूप से आपको उपलब्ध कराया जाएगा। यह देश का बढ़ता हुआ प्रथम चैनल है, बड़ा चैनल है। आप सब का हौसला अफजाई हम सबको एक मानसिक रूप से मजबूती देगा। तब तक के लिए छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।